आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट। मतलब कि छूट भी कह सकते हैं हम लोग इसे, या बट्टा भी कह सकते हैं, ऑफ भी बोला जा सकता है, कुछ भी बोला जा सकता है। अब यहाँ एक बात समझते हैं, हमारी एक वस्तु है, इस वस्तु ये फैक्ट्री के अंदर बनी। अब ये फैक्ट्री वाला क्या करता है, इस वस्तु पर एक रेट डालता है ताकि उस रेट से ज्यादा कोई भी दुकानदार उसे ना बेच सके। यहाँ दूसरा होता है दुकानदार, फिर होता है यहाँ पर ग्राहक, और पहला था यहाँ पे फैक्ट्री। फैक्ट्री में वस्तु बनी, दुकानदार के पास पहुंची, दुकानदार ने वस्तु ग्राहक को दी, तो वस्तु एक ही है। अब ये फैक्ट्री वाला इस वस्तु पर अपना डाल देता है, मान लिया 500 रुपए उसने डाल दिया रेट इस पे। तो इस रेट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एमआरपी। मीन्स एमआरपी का मतलब होता है यहाँ मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमआरपी मीन्स इससे ज्यादा की नहीं बिक सकती। तो ये रेट जो एम 500 रुपए डाले गए हैं वो ग्राहक के लिए डाले गए हैं कि ग्राहक को इससे ज्यादा की नहीं डलेगी। तो ग्राहक के लिए जो इस वस्तु की कीमत है वो 500 रुपए है। तो 500 रुपए वस्तु की कीमत है, तो इसे हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे एमआरपी। तो वस्तु की कीमत ग्राहक के लिए 500 रुपए है। अब मान लिया ये दुकानदार को मिली हुई 500 की तो मिलेगी नहीं, 500 से कम की मिलेगी, तभी तो वो सब ज्यादा की बेचेगा। तो मान लिया दुकानदार को फैक्ट्री वाले ने बेची थी 400 रुपए की, तो दुकानदार के लिए वस्तु की कीमत है 400 रुपए। तो दुकानदार के लिए वस्तु की जितनी कीमत है उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य है 400 रुपए, में दुकानदार के लिए वस्तु की कीमत है 400। अब ये दुकानदार ग्राहक को बेचेगा। अब यहाँ ग्राहक के लिए जो वस्तु की कीमत है वो है 500 रुपए है। अब यहाँ पहला ग्राहक आया, मान लिया ए नाम का ग्राहक आया। तो ए ग्राहक को जो ये दुकानदार बेचना चाहता है, तो 500 से ज्यादा की तो बेच नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम रिटेल प्राइस ही जो है इसका वो 500 रुपए है। अब 500 की बेच सकता है, 500 से कम की बेच सकता है। अब इसकी जो दुकानदार को मिली हुई वस्तु है ये 400 रुपए की है। अब दुकानदार क्या करता है, इसे 400, पहले ग्राहक को इसे 480 की बेच देता है। अगर 400 को 80 की बेचता है तो इसका मतलब उसने 80 रुपए का लाभ कमाया, और यहाँ से 500 रुपए वो तक बेच सकता था, तो इसका मतलब 500 रुपए में से की जगह उसने 480 की बेची है, तो ये कहलाएगा विक्रय मूल्य। तो उसने 20 रुपए छोड़ दिए, तो 20 रुपए कहलाएगी हमारी यहाँ पे छूट। तो छूट कहलाई है हमारी यहाँ 20 रुपए, और जो 80 है वो कहलाएगा हमारा लाभ। तो क्रय मूल्य से ज्यादा जितने रुपए लिए वो लाभ कहलाएगा, और एमआरपी में से जो कम लिए पैसे वो हमारी छूट कहलाएगी। छूट इसलिए बोलते हैं क्योंकि दुकानदार ने ग्राहक पर 20 रुपए छोड़ दिए। अब मान लिया अगली वस्तु की अगर हम बात करें, तो हर वस्तु तो यहाँ 400 रुपए की रहेगी, और हर वस्तु पे एमआरपी जो रहेगी वो 500 ही रहेगी। ये रेट कभी नहीं बदलेंगे, ना तो एमआरपी बदलेगी, ना ही कभी भी क्रय मूल्य बदलेंगे। अब बदलेगा तो यहाँ विक्रय मूल्य बदलेगा। मान लिया ग्राहक बी आ गया, अब इस ग्राहक पे हम जो बेचना चाहते हैं 1 रुपया भी इसे नहीं छोड़ना चाहते, मीन्स एमआरपी पे ही बेचना चाहते हैं। तो ग्राहक बी से हम अगर 500 रुपए लेते हैं, तो दुकानदार को जो लाभ होगा वो अब लाभ होगा 100 रुपए का, और छूट हुई है वो 0 की, मतलब 1 रुपया भी नहीं छोड़ा। तो कहने का मतलब है अगर छूट नहीं छोड़ते तो वो छूट कहीं में बदल जाएगी, वो हमारी लाभ में बदल जाएगी। मीन छूट 20 रुपए, अब लाभ बढ़ गया हमारा, छूट कम दी तो लाभ बढ़ गया हमारा, 20 रुपए बढ़ गया, क्योंकि पहला लाभ था हमारा 80, अब लाभ हो गया हमारा 100, क्योंकि छूट हमने 20 रुपए कम करी तो लाभ 20 रुपए बढ़ गया। तो छूट कम देने का मतलब है लाभ बढ़ जाना। अब यहां से अगर हम छूट बढ़ाएंगे, मान लिया सी वाले ग्राहक को हम जो वस्तु है 500 वाली उसे 40 रुपए की छूट पर हम लोग बेचते हैं, तो यहाँ पर हमारे जो बिकेगी वो 560 रुपए, सॉरी 460 रुपए की वो हमारी बिकेगी, क्योंकि 40 रुपए की छूट दे दी हमने यहाँ। तो अब जो लाभ होगा वो केवल हमें यहाँ पर होगा, केवल 60 रुपए का लाभ होगा। तो मीन्स छूट अगर हमने ज्यादा कर दी तो लाभ हमारा कम हो जाएगा। तो छूट में वृद्धि या कमी, मीन्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं छूट की, नहीं बात कर रहे। कभी भी ध्यान ध्यान रखना एक बात का,
छूट और लाभ बराबर नहीं होते, ये बराबर नहीं है, ना तो छूट लाभ के बराबर है ना लाभ छूट के बराबर। लेकिन अगर हम ये बात करें छूट में वृद्धि, मीन्स छूट बढ़ा दी हमने, 40 रुपए की बढ़ा दी, तो पहले थी कुछ नहीं थी, यहाँ पे 0 से अगर 40 कर दी तो लाभ हमारा 40 रुपए कम हो गया। मीन्स छूट में जितनी हम वृद्धि कमी करेंगे, वृद्धि कमी, छूट में वृद्धि करें या कमी करें, उसके कंपैरिजन में जो हमारा लाभ होगा, अगर छूट में वृद्धि करी है तो क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी, और कमी करी है तो वो वृद्धि हो जाएगी। ये दो चीज बराबर चलेगी। तो लाभ कमी होगी तो इधर वृद्धि हो जाएगी, और इधर वृद्धि है तो इधर कमी हो जाएगी। तो लाभ में वृद्धि या कमी और बराबर रहेगी, छूट में वृद्धि या कमी के बराबर रहेगी। अब यहां से हम लोग एक बात समझते हैं, और जो हमारा विक्रय मूल्य है वो दो जगह से हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। 400 की चीज है 80 के लाभ पे बेची तो कितने में बिकी हुई ये पता कर सकते हैं। छूट अब हम लोग यहाँ से भी बता सकते हैं एमआरपी से। एमआरपी 500 रुपए, 20 रुपए की छूट छूट कर दी तो कितने की बिकी, 480 की बिकी। यहाँ से भी हम लोग इसे बता सकते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे क्रय मूल्य में अगर हम यहाँ पर 80 रुपए जोड़ देते हैं तो कितने की वस्तु ग्राहक से कितने रुपए लिए हैं, 480, तो ये बन गया हमारा विक्रय मूल्य। यह बना सकते हैं हम लोग यहाँ से एमआरपी में से। तो एमआरपी थी हमारी 500 रुपए, इसमें से 20 रुपए छोड़ दिए तो ग्राहक से कितने रुपए लिए, 480 लिए, वो बन गया विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य या तो हम क्रय मूल्य से बना सकते हैं या हम लोग एमआरपी से बना सकते हैं। तो ये हमारे पास में बेस हो गया यहाँ पे। तो अब एक चीज और ध्यान रखनी है, तो अगर हमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की हम लोग बात करें यहाँ से, मीन्स अगर थोड़ा सा पहले रफ कर लेते हैं इसको हल्का सा। अगर हम ये बात करें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की, तो पहली खेली हमने समझ गया कि क्रय मूल्य पर लाभ बनेगा, लाभ क्रय मूल्य पर देखा जाएगा, और हमारा हो गया यहाँ पे बन जाएगी फिर एमआरपी, विक्रय मूल्य बन गया विक्रय मूल्य। ऐसे जो एमआरपी होगी उसमें से छूट कटने के बाद जो बचेगा वो बन गया हमारा विक्रय मूल्य। अब विक्रय क्रय मूल्य एमआरपी वो विक्रय मूल्य इधर से बनाओ या इधर से बनाओ, दोनों तरफ से आएगा हमारे पास में बराबर, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे समझ लिया है। अब हमें देखना प्रतिशत लाभ या प्रतिशत छूट देखनी है। तो छूट मान लिया 80 रुपए की यहाँ पे है, तो ये छूट कहीं पे देखी जाएगी, लाभ पे देखी जाएगी। तो छूट हमेशा वो सॉरी लाभ, ये 80 रुपए का लाभ है, ये लाभ हमेशा किस पे देखा जाएगा, क्रय मूल्य पर। तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाएगा। तो 80 रुपए का लाभ है, कितने पे है, 400 पे, कितने परसेंट है, गुना 100। अब ये 20 रुपए की छूट का क्रय मूल्य या लाभ से कोई लेना देना नहीं है। तो ये 20 रुपए की छूट किस पे है, 500 पे है। तो 20 की छूट है, 500 पे है, कितने परसेंट है, गुना 100। तो कहने का मतलब है छूट हमेशा एमआरपी पे देखी जाएगी और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे देखा जाएगा। अब यहां से छोटा सा एक क्वेश्चन लेते हैं। उसने कहा एक वस्तु को 20% छूट पर 400 रुपए में बेचा जाता है। तो 400 रुपए जो 20%, ये क्या हमारी छूट, यहाँ क्रय मूल्य से कोई लेना देना हमारे पास में नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ छूट है तो छूट हमारी एमआरपी पर लगेगी। तो मान लिया हमारी जो एमआरपी है फिलहाल वो हमारी 100 है। अब 20% हमने इसमें से छोड़ दिए, अगर 20 रुपए छोड़ दिए हमने 20 यहाँ से, तो 80 की वो हमारी बिकेगी। तो ये बन गया 100 एमआरपी बन गया, और 20 बन गई हमारी छूट, और एमआरपी आ गई हमारे पास में 80 रुपए, सॉरी विक्रय मूल्य आ गया 80। अब एक बात हम लोग अभी यहाँ समझे थे, वस्तु कितनी भी बेचो यहाँ से, तो हमेशा क्रय मूल्य हर एक वस्तु का उतना ही रहेगा, और एमआरपी भी हर एक वस्तु की उतनी ही रहेगी। जो बदलेगा हमेशा विक्रय मूल्य बदलेगा यहाँ से। अब यहाँ से जो एमआरपी है वो 100 है, और विक्रय मूल्य हमारा है 80, क्योंकि छूट हमने दी 20। उसने कहा यदि यदि छूट 30% कर दे तो एमआरपी नहीं बदलेगी, एमआरपी वही 100 रहेगी। तो 100 पे 30 रुपए की छूट कर देंगे तो इसका मतलब इस बार 70 की बिकेगी वो हमारी वस्तु यहाँ पे। तो उसने कहा कितने रुपए में बिकेगी। अब ये सारी संख्याएं हमारी कहलाती है अनुपात की संख्या। इनमें से कौन सी को बदलना है, बदल करना है हमें। उसने कहा 20% छूट पे जब बेची थी वो 400 होनी चाहिए। तो पहली बार का जो विक्रय मूल्य है 80, उसको करना है हमें यहाँ पे 400। 400 करना है तो ये हमारा 5 गुना बढ़ जाएगा, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना, तो सारी
बढ़ गया 5 गुना, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा यहाँ पे 500। मीन्स एमआरपी अगर पूछेगा, लेकिन उसने पूछा 20-30% छूट के बाद कितने रुपए में बिकी, तो मीन्स 70 का। तो 70 का अगर हम लोग 5 गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा 350। तो बिकी है अब हमारी वो 350 रुपए में बिकी है। अब उसने कहा एक वस्तु पर छूट 15% से बढ़ाकर 21% कर दे, तो एमआरपी तो वही हमारी 100 रहेगी। तो यहाँ 100 हमारा क्या है, क्रय मूल्य नहीं है, ये एमआरपी है, क्योंकि छूट का क्रय मूल्य से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ एमआरपी से मतलब है। 15% से 21% कर दी, तो इसका मतलब छूट हमने कितनी बढ़ा दी, 6। अब वो लाभ, तो छूट बढ़ने का मतलब क्या है, यहाँ पे छूट अगर हम ज्यादा देते हैं, जो अभी हम लोग समझ रहे थे, मान लिया 50 की चीज है, उसे हम लोग एमआरपी वाली, जो पीछे अभी हम लोग समझ रहे थे यहाँ से, चलो यही एक सेकंड के लिए बना लेते हैं, क्रय मूल्य और यहाँ पे हमारा एमआरपी था। अब यहाँ से अगर मान लिया 50 रुपए एमआर क्रय मूल्य वाली वस्तु है और 60 रुपए इसका एमआरपी है, तो हमने बेच दी इसे यहाँ से 56 रुपए की बेच दी, तो 4 का हमारा छूट हुई है और 6 का हमारा यहाँ लाभ हुआ है। अगर हम छूट इस बार हम लोग वस्तु दे देते हैं 57 की, तो वर्ष एमआरपी तो 60 ही रहेगी और क्रय मूल्य हमारा वही 50 ही रहेगा। तो छूट हमने जो 4 की थी उसमें 1 रुपए की कमी कर दी, मतलब छूट अब टोटल कर दी हमने 3 रुपए की, तो मतलब 1 रुपए की कमी हो गई हमारे यहाँ पे। तो लाभ जो था, जो पहला था उसमें 1 रुपया बढ़ जाएगा, तो टोटल लाभ इसका मतलब हमारा 7 रुपए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो छूट 1 रुपया कम करने पर, क्योंकि इस बार छूट हमने 57 की बेची तो 3 की दी है, तो लाभ 1 रुपया बढ़ जाएगा। तो छूट कम होने का मतलब है लाभ में वृद्धि, तो वही यहाँ पे हुई है। तो छूट बढ़ने का मतलब है कम तो लाभ ज्यादा, और छूट ज्यादा तो लाभ कम। तो छूट यहाँ पर क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो लाभ क्या हो गया हमारा, कम हो गया। तो 6% या 6 के दो से यहाँ, तो कितने के बराबर हमारा, 21 के। तो हमारे अनुपात के हिसाब से 6 आ रही है छूट हमारी, और 6 कम हो बढ़ गई, तो लाभ 21 कम हो गया, तो 6 21 के बराबर है। तो कितने गुना भाग कर देंगे हम लोग यहाँ से, तो 21/6 इतने गुना। उसने कहा एमआरपी, तो एमआरपी 100 कितने गुना हो जाएगी, तो गुना 100 करेंगे इसे, तो आंसर। एक दुकानदार 1200 रुपए एमआरपी वाली वस्तु पर 2 कर्मा का छूट 20% और 10% की बजाय एक अकेली छूट 30% दे, तो उसे कितने रुपए का लाभ या हानि होगी। तो 1200 रुपए हमारी एमआरपी वाली वस्तु हो गई, तो दो जगह हमने ले ली अपनी यहाँ पे। इस पर पहली छूट अगर वो देता है 20%, तो 20% हमारा बैठता है 12 दूनी 24, 240। तो हमारी वस्तु बिकेगी यहाँ पर 960 रुपए की बिकेगी 20% छूट के बाद, लेकिन वो एक छूट और देता है इस पर 10%। तो 960 का 10% बैठता है 96, तो 96 रुपए भाग घटाएंगे तो 964 रुपए की, वो 864 रुपए की ये वस्तु हमारी बिक गई। ये बन गया हमारा विक्रय मूल्य। अगर उसने कहा अकेली छूट इन दो की बजाय अकेली छूट 30% कर दे, तो 12×3=36, 360 रुपए की हमारी वो वस्तु बिकेगी। तो अब हम वारी वर्ष जो यहाँ पर 360 की छूट के बाद जो आनी है वस्तु, वो 840 रुपए की हमारी बिकेगी यहाँ पे। तो दो छूट के बाद में अकेली छूट अगर हम देंगे, तो हमें समझ में आ गया, दो छूट की देंगे तो दुकानदार 2 छूट पे बेचेगा, तो 864 रुपए मिलेंगे उसे। अकेली छूट देगा तो 840, तो इसका मतलब क्या है, 24 रुपए कम मिल रहे हैं, तो 24 रुपए की दुकानदार को क्या होगी, हानि होगी। अब यहाँ पे हम लोग इसकी कैलकुलेशन के लिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ से। जैसे 12% अगर हमारा वो, तो हमने यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में 30% छूट देनी है, तो 30% अगर हमने छूट दी है तो कितने में बिकी, हमें क्या चाहिए था यहाँ पे, विक्रय मूल्य। तो इसका मतलब क्या, 30% अगर हमने छूट दे दी तो 100 में से 30 छोड़ दिए तो 70 रुपए पे बिकी है। तो 1200 का 70%, 12×7=84, तो सीधा हम लोग आंसर ले लिखेंगे, ये नहीं कर करेंगे कि 30% निकालना फिर इसे इसमें माइनस करा फिर हम लोग इसे लिखेंगे, तो ये वाला नहीं। तो 30% छोड़ दिए, तो इसका मतलब बिकी कितने पे, हमें विक्रय मूल्य चाहिए था तो 70% पे बिकी, तो 62×7=84। ये वाला हम लोग काम कर रख रहे हैं यहाँ पे। दो कर्मा का छूट 15% और 20% के समतुल्य छूट कितने परसेंट है। तो कहने का मतलब है, मान लिया 100 रुपए एमआरपी वाली वस्तु है, इस पर पहली छूट 15% है, तो 15% छोड़ के इसका मतलब हमने 85 रुपए लिए यहाँ से। और दूसरी छूट अगर 20% है, तो 20% इसका जो निकलता है वो 17 रुपए आता है यहाँ से। अगर हम 17 रुपए यहाँ से छोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है हमारे पास में यहाँ 68 रुपए। तो कहने का मतलब उसका ये है कि 100 रुपए वाली चीज को अकेली छूट कितने परसेंट दें कि वो 68 रुपए की बिके। तो इसका मतलब हमें 32% की छूट अकेली देनी पड़ेगी। तो ये इन दो छूट के 15% और 20% के समतुल्य अकेली छूट हमारी 32% बनेगी।
तीन कर्मा का छूट 10-20%, 10%, 20% के समतुल्य छूट अकेले कितनी है? तो 100 रुपए एमआरपी वाली वस्तु पर पहली छूट 20% देंगे तो 80 की बिकेगी, दूसरी छूट 10% देंगे तो 80 का 10% 8 मतलब 72 की वो हमारी बिकेगी यहाँ पे, और तीसरी छूट 20% देंगे तो 20% कर दो छूट का या कह दो 80% का वो बिकी, तो 72 का 80% जो बैठेगा वो 57.6 हमारा बैठ गया इतने की। तो इन तीन छूट के अकेली छूट वो कितने परसेंट देंगे? तो वो बन जाएगी हमारी 42 पॉइंट यहाँ पे 4% की अकेली छूट हमारी बन जाएगी। एक वस्तु 25% और 10% की दो कर्मा का छूट के बाद इतने रुपए में बिकी तो उसका एमआरपी कितना है? तो हम लोग इसे दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लिया पहला एमआरपी हमारा 100 है तो 25% छूट के बाद बिकेगी वो हमारी 75 की, और 75 पर 10% की छूट लगा देंगे तो 7.5 की हमारी छूट हो जाएगी, तो फिर वो हमारी बिकेगी यहाँ पर 67.5 की वो हमारी बिक गई। तो पहली छूट हमारी के बाद में 75 की बिकी, दूसरी छूट के बाद हमारी वो इस 67.5 की बिकी। अब उसने कहा यदि बिकी, ये क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य, ये क्या कहलाएगा हमारा यहाँ पे? एमआरपी। तो बिकने वाले रेट बनाने 216 तो भाग कर देंगे तो 216 बटे 67.5 इतनी, क्योंकि ये संख्या क्या हमारी अनुपात की कहलाती है। उसने कहा एमआरपी तो 100 अनुपात वाली संख्या बढ़ के कितना बन जाएगा? आंसर पहला, या ये कह सकते हैं एमआरपी कितनी है नहीं पता, लेकिन उसे पहली जो बिकी है वो 25% छूट पे बिकी है, तो इसका मतलब 75% पे बिकी होगी, तो 75% को ऐसे लिख सकते हैं, तो एमआरपी का 75% का वो हमारी बिकी है। तो यहाँ पे एक बात समझ लेते हैं इस चीज को हम लोग। यहाँ पे मान लिया 400 रुपए एमआरपी है, अब हमें ये समझना है 20% हमने मान लिया छूट दे दी, तो 20% छूट के बाद कितनी बिकी? तो पहला तरीका तो क्या, 400 का 20% निकालेंगे तो 4 दूनी 8 बैठेगा, इसमें से 400 में से घटाएंगे तो 320 रुपए की वो हमारी बिकेगी। अब ये ऐसे नहीं करते हम लोग इसे, तो हम परसेंटेज से करते हैं ऐसे कि 20% 100 में से अगर 20% की छूट देती तो इसका मतलब 400 के 80% को वो बिकी है, तो 8 32 तो 320 रुपए की वो हमारी बिकी। तो ये तरीका हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, 75% पर बिकी होगी, फिर जो जितने पे बिकी है, क्योंकि दो अगली छूट जितने पे बिकी थी उस पर लगेगी, तो 10% की छूट देती तो इसका मतलब वो आगे हमारी 90% पे बिकी है, और ये बिक के जो रेट बनने चाहिए वो 216 हमारे बनने चाहिए। तो 25 से काट देंगे 3 बार, 25 से काट देंगे हम लोग 4 बार, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट देंगे यहाँ से। अब हम लोग क्या करेंगे, जो एमआरपी है वो इसको इन संख्या को इधर भेज देते हैं हम लोग, 216 गुना 10 गुना 4 बटे 3 और गुना 9, आगे काट फिट कर देते हैं, आंसर खत्म। 800 रुपए एमआरपी वाली वस्तु पर पहले x% की छूट देते हैं, फिर 15% की छूट देते हैं और वस्तु बिकती है इतनी की। एक बात समझते हैं पहले, 100 रुपए की मान लिया हमारी एमआरपी वाली वस्तु पे है, पहले इस पे 20% छूट देते हैं तो 80 की बिकती है हमारी। अब 10% छूट दे देते हैं अगर हम लोग इसे, तो ये हमारी बिकती है 72 की। अगर 100 रुपए वाली एमआरपी वाली वस्तु पे छूट पहले 10 की कर दूं और फिर मैं छूट कर दूं 20% की, तो तब कितने की बिकेगी? तो 90, 100 वाली चीज पर 10% छूट दे दी हमने यहाँ पे, तो वो बिकी हमारी यहाँ पे 90 की, वो हमारी बिक गई है। अगर 20% छूट करेंगे 90 वाली वस्तु पे तो 8 9 दूनी 18, 18 की छूट है तो अब भी बिकेगी 72 की। तो कहने का मतलब है यहाँ पे पहली छूट 20%, दूसरी छूट 10 रखो या पहली 10 का रखे दूसरी 20 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 20 और 10 दो छूट है तो हमारी वस्तु वही 72 की ही बिकेगी। ये कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो 800 रुपए वाली एमआरपी वाली जो वस्तु है, इस पर पहली छूट हमारी एक्शन नहीं पता, तो इसको छोड़कर ये कर देते हैं हम पहली छूट कर देते हैं इसे, और इसे हम मान लेते हैं दूसरी छूट। तो पहली छूट अगर हमने 15% दी है तो 15 थे 120 रुपए हमने यहाँ पे छोड़ दिए, तो 120 रुपए छोड़ दिए तो इसका मतलब वो हमारी जो वस्तु बिकेगी यहाँ पे 15% के बाद में 680 की वो हमारी वस्तु बिक गई। अब दूसरी छूट हमने कितने परसेंट दी है यहाँ पर कि वस्तु जो बिकी है वो 600 की बिके है, तो ये दूसरी छूट हमारी 680 पे लगेगी, तो इसका मतलब कितने की छूट दी है? 80 की। कितने पे दी है? 680 पे दी है। कितने परसेंट? गुना 100। किसी सामान का 1/6 भाग 10% छूट पर, शेष भाग का 1/4 हमारा यहाँ पर 20% छूट पर, तो सामान ले लेते हैं अपना यहाँ पे।
अब सामान अगर हम लोग ले ले तो जिसका 1/6 हो जाए, जिसका 1/4 हो जाए, तो पूरा सामान ले लिया हमने यहाँ पे 24 रुपए का। अब चूंकि छूट है तो ये 24 रुपए का जो सामान है वो है हमारा एमआरपी, तो 24 रुपए एमआरपी का पूरा सामान है। तो इसका अगर हम 1/6 भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 रुपए का सामान आ गया। इस तक 4 रुपए के सामान पर हमें यहाँ पे देनी है छूट 10% की। तो 4 का 10% होता है हमारा यहाँ पर 0.4, तो 0.4 की छूट ये लग गई है हमारे यहाँ पे। अब उसने कहा शेष का, तो 24 में से अगर हमारा 4 का माल 24 रुपए का हमने लिया था, 4 का बेच दिया, तो शेष बच गया हमारे पास 20 का माल। तो 20 का 1/4 का मतलब है 5 रुपए का माल अब हमारा बच गया यहाँ पे, मतलब निकल जाएगा ये वाला भाग। फिर 20% छूट, तो मतलब एक की छूट हमने यहाँ पे दे दी यहाँ पे। तो अब ये सारी चल रही है हमारी यहाँ पे नीचे छूट चल रही है। छूट इतनी दे दी, पहले 0.4 की, फिर 1 रुपए की। अब उसने कहा शेष माल, तो 24 में से अगर 4 रुपए का यहाँ हो गया, 5 रुपए का ये हो गया, तो 15 रुपए का शेष माल बच गया। उस पर छूट दी है गई है 30%, तो 15 का 30%, 15 दिया 45, तो मतलब 4.5 की हमने छूट यहाँ पे दे दी। तो उसने कहा पूरे सामान पर, पूरे सामान का मतलब है 24 रुपए के माल पर आपने कुल कितने परसेंट की छूट दी, तो सारी छूट को ले लेते हैं लोग। हमने सारी छूट कितनी दी है, तो सारी छूट जो हमने मिलाकर दी है वो 5.9 की हमने छूट दी है। तो 5.9 की छूट हमने कितने के माल पे दी है, 24 के माल पे दी है। कितने परसेंट गुना 100, आंसर 600 रुपए एमआरपी वाली वस्तु का 1/3 भाग 10% छूट पर बेचते हैं। शेष भाग को कितने परसेंट छूट पर बेचे कि पूरे सौदे पर हमारा 20% का की छूट हो। तो 600 रुपए एमआरपी तो छोड़ देते हैं, इसका कोई यूज हम लोग को नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे रेशो पे लेना है खेल यहाँ पे। तो पूरी वस्तु ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 3 रुपए एमआरपी की। मान लिया पूरी वस्तु की जो एमआरपी है वो 3 रुपए एमआरपी की वस्तु है हमारी यहाँ पे। इसका 1/3 का मतलब है 1 रुपए का माल, और शेष माल आ गया हमारे पास में यहाँ 2 रुपए का। तो शेष माल लिए और 1/3 माल लिए और पूरी वस्तु हो गई हमारी 3 रुपए की। तो 1/3 वाले भाग पर 10% की छूट है, तो एक का 10% कितना 0.1 की छूट हमारी दे दी। शेष पर कितने परसेंट की छूट दे के पूरे सौदे पर की पूरी वस्तु पर 20% की छूट हो। तो 20% की छूट कितने के माल पे चाहिए हमारी 3 तक, तो 3 दूनी 6, तो 0.6 की छूट ये हो गई हमारी यहाँ पर। तो इसका ये भाग हो गए इधर यहाँ पे। तो 0.6 की छूट यहाँ है, 0.6 की तो सारे पे बनानी है, 0.1 की छूट ये है, तो यहाँ पर 0.5 की छूट होगी, तभी तो मिला के हमारी 0.6 की छूट बैठेगी यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, 2 वाले माल पे जो हमने दिए 0.5 की छूट दी है, 2 के माल पे कितने परसेंट गुना 100, मतलब कितना हमारा 25% हमारा आंसर यहाँ से। एक किसी किताब, किसी कॉपी और पेन का मूल्य इतना है, मीन्स एमआरपी मूल्य इतने इतने है। तो किताब पर छूट दी हमने 10%, तो 5 का अगर हम लोग 10% निकाल लेंगे तो 0.5 हमारा आ जाएगा। कॉपी को एमआरपी मूल्य पर बेच दिया, तो जो कॉपी थी, कॉपी का एमआरपी है, इसे एमआरपी मूल्य पर बेच दिया, तो मतलब छूट कितनी हमारी शून्य है यहाँ पर। अब उसने कहा तीनों वस्तु पर जो छूट हुई है वो 15% की दी गई है। अब तीनों वस्तु कुल कितने की बैठती है हमारे यहाँ पर 10 की, तो इस पर जो छूट बैठी है तीनों वस्तु पर पूरे मतलब पूरे सौदे पर वो 15% दी है हमने। तो 10 का 15% होता है 1.5 हमारा यहाँ पे। तो तीसरी वस्तु पर उसने कहा कि तो बताओ पेन पर कितने परसेंट छूट दी गई है, 2 वाली वस्तु पर कितनी छूट दी है, तो अब ये सारी छूट मिलाकर हमारी बैठनी चाहिए, तो 1.5 की, तो इसका मतलब एक की छूट दी गई है हमें यहाँ पे। तो एक की छूट दी है, कितने पैसे दिए 2 पैसे दिए, तो एक की छूट 2 का कितने परसेंट होता है 50% होता है हमारा यहाँ पे। एक वस्तु पर उसके वास्तविक मूल्य से 30% अधिक अंकित मूल्य अंकित किया जाता है, मतलब एमआरपी बनाई जाती है। वास्तविक मूल्य का मतलब क्या है, उसका क्रय मूल्य है जो दुकानदार को जितने पे मिलती है। तो मान लिया दुकानदार के लिए वस्तु की कीमत है 100 रुपए, उसने एमआरपी बना दी है, उसके ऊपर जो डाल दिया एमआरपी करके प्रिंट करके कर दिया है, तो वो उसने कर दिया है 30% अधिक, तो 130 रुपए कर दिया। फिर वह क्या करता है 20% की छूट देता है। छूट तो एमआरपी पे लगाएगा 20%, तो 130 का 20% निकालेंगे तो 13 दूनी 26 की उसने छूट दी थी, तो इसका मतलब क्या है 104 रुपए की वो सब बेचेगा। तो उसने कहा लाभ प्रतिशत कितना, तो लाभ तो अपना इस जो दुकानदार देखेगा 100 रुपए की चीज पर कितने रुपए की बिकी है, ये बन गया हमारा विक्रय मूल्य, 4 का लाभ हो गया यहाँ पे 4% लाभ। एक दुकानदार अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है मूल्य को। तो यहाँ 100 रुपए अगर उसका क्रय मूल्य वाली वस्तु है, वो वस्तु है 100 रुपए की उसकी। अब यहाँ से उसने 20% अधिक कर रहा है, तो एमआरपी डाल दिया उसने 120 रुपए उसके ऊपर।
बेचते समय 10% का घोटाला करता है। घोटाला करने का मतलब है 100 रुपए का माल नहीं देता, 10% कम करने का मतलब है वो उसे 90% का माल, 90 रुपए का माल देता है। 10% बेच देता है, 10% तोल में घोटाला, मतलब 100 रुपए की जगह 90 रुपए का माल दिया केवल उसे। तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ? तो 90 के माल बेचकर 120 रुपए ग्राहक से लिए तो 30 का लाभ है। कितने के माल बेचने का? 90 के रुपए के माल बेचने का। कितने परसेंट? गुना 100। एक दुकानदार अपनी वस्तु का एमआरपी क्रय मूल्य से 30% अधिक करता है, तो 100 रुपए की वस्तु है और एमआरपी जो उसने उसके ऊपर डाल दिया है वो डाल दिया है 130 करके 20% की छूट देता है। तो अब इस पर 20% की छूट देता है, तो 20% इसका जो छूट हो गया, 13 दूनी 26 रुपए छोड़ दी, तो 104 रुपए ग्राहक से लेगा। तो ग्राहक से उसने लिए है 104 रुपए, लेकिन बेचते समय तोल में 15% का घोटाला करता, मतलब अब उसे 100 रुपए का वस्तु नहीं देता, वो 100 रुपए का माल नहीं देता। तो 100 रुपए का माल की जगह 15% घोटाले का मतलब है 85 रुपए का माल उसे देता है। तो ग्राहक को दिया है 85 का माल और पैसे लिए है 104। तो कितने परसेंट का लाभ कमाया उसने? तो 19 रुपए का लाभ कमाया। कितने के माल पर? 85 के माल पर। कितने परसेंट? गुना 100। एक वस्तु का क्रय मूल्य है 600 रुपए है, तो 600 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु है। अब उसने कहा 30 रुपए की छूट देने पर, तो छूट जो दी जाएगी वो एमआरपी पर दी जाएगी। तो 30 रुपए की छूट देने पर, तो 30 रुपए यहाँ पर है छूट के। लाभ होता है 10%, तो 10% का उसे लाभ हुआ है। अब लाभ है 10% का 600 वाली क्रय मूल्य वाली वस्तु पर। ये इधर है हमारा एमआरपी। अब उसने कहा यदि छूट ना दे, तो छूट अगर नहीं देगा तो 30 रुपए की 30 क्या बन जाएंगे? हमारे लाभ बन जाएंगे, क्योंकि 30 रुपए का छूट नहीं देता तो ग्राहक से लेगा। तो ग्राहक से लेगा तो ये जो छूट कम देने का मतलब है या छूट ना देने का मतलब है लाभ बढ़ेगा। तो 30 रुपए का हमारा लाभ और बढ़ गया, तो ये लाभ तो रहेगा रहेगा, 30 रुपए का लाभ और बढ़ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो उसने कहा लाभ प्रतिशत कितना? तो 10% तो पहले से लाभ है, तो 30 600 का, क्योंकि अब लाभ तो हमारा 600 पे देखा जाएगा। कितने परसेंट है? गुना 100 करेंगे तो ये बन गया 5%। तो 10% पहले से था, 5% ये हो गया, तो टोटल लाभ जो हो गया है वो हमारा 15% का हमारा लाभ हो गया है। क्योंकि हमने पीछे भी ये बात समझी थी कि मान लिया 500 रुपए एमआरपी क्रय मूल्य वाली वस्तु है, जो जिस पर हम लोग इसका बेसिकल बात समझते हैं, जिस पर हमने रेट डाल रखे हैं, एमआरपी पड़ी हुई है 600 रुपए पड़ी हुई है। तो पहला ग्राहक आया, उसे हमने 580 रुपए की बेच दी से यहाँ पे। तो 80 का लाभ है और 20 रुपए की हमने छूट। तो दूसरा ग्राहक आया जिसे हमने छूट नहीं दी, तो मतलब 600 रुपए की 600 की चीज 600 को बेची, छूट नहीं दी, तो जो 20 रुपए की छूट दे रहे थे वो नहीं देंगे। तो इस बार हमारे जो लाभ हो जाएगा 80 तो रहेगा रहेगा, और प्लस 20 रुपए का लाभ और बढ़ जाएगा। तो ये छूट जो नहीं देंगे तो वो कहीं आ जाएगी, हमारी लाभ की तरफ आ जाएगी। अंकित, तो एक वस्तु का एमआरपी 800 रुपए है, तो जो उसका एमआरपी है वो यहाँ पे है 800 रुपए है। इस पर 5% की छूट दी जाती है, तो जो छूट दी गई है इस पर वो 5% की दी गई है। तो लाभ 80% का होता है, तो लाभ तो क्रय मूल्य पर होगा, तो क्रय मूल्य पर लाभ होता है 80 रुपए का, सॉरी 80 रुपए का। उसने कहा वस्तु पर कितने परसेंट की छूट दे की दी जा सकती है कि लाभ और हो न हानि हो, कि वस्तु को कितने रुपए की बेचेंगे ये वस्तु पर हमारी छूट ना दी जा सके, मतलब छूट कितनी की दें कि लाभ और हानि न हो, ना तो लाभ हो न हानि। तो इसका मतलब है वस्तु को एमआरपी क्रय मूल्य पे बेचेंगे हम लोग, तो 80 रुपए का लाभ कमा रहे हैं। अगर 80 रुपए अगर हम लोग नहीं कमाते तो हम क्या कर देंगे? तो छोड़ देंगे। छोड़ने का मतलब है कहीं की तरफ चला जाता, 80 रुपए जो चला जाएगा वो छूट बन जाएगा हमारा, क्योंकि हमें लाभ न तो लाभ हो न हानि हो, तो ये चाहिए। तो 80 रुपए लाभ कमा रहे थे तो छोड़ देंगे। तो अब ये 80 रुपए की छूट कहीं पे देखी जाएगी हमारी 800 पे। तो 800 का कितने परसेंट बैठ जाएगा? 10%। तो 5% छूट ये थी, 10% ये है, तो टोटल करके अब हमारी छूट बन जाएगी कितने परसेंट? 15%, क्योंकि उसने कहा वस्तु पर कितने परसेंट की छूट दी जा सकती है कि लाभ हो न हानि हो।